मीडियाटेक और सैमसंग। तो आप अगर कॉलकॉम का चार्जिंग आईसी को यहाँ पे लिखा है PMI 8952, वो तो आपको कॉलकॉम में भी है, मीडियाटेक में भी है। ओके, लेकिन सैमसंग में बात करूँ तो आपका सैमसंग का टोटली डिफरेंट होता है, इसका सर्किट भी डिफरेंट होता है। इस हेलो दोस्तों, AK इन्फो का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो लेसन है वो है आईसी पहचानने के ऊपर, यानी कि हम चार्जिंग आईसी को कैसे पहचानते हैं इसके ऊपर हम बता रहे हैं आज। आपने देखा होगा बहुत सारे हैंडसेट में मीडियाटेक का चार्जिंग आईसी लगा होता है, बहुत समय सैमसंग का चार्जिंग आईसी लगा होता है। जो पोको वगैरह के हैंडसेट आजकल नए आ रहे हैं उसमें अलग अलग चार्जिंग आईसी होता है। किसी किसी फ़ोन में तो आपको जो है 2 से 3 चार्जिंग आईसी देखने को मिलता है। तो ये आखिर 2-3 चार्जिंग आईसी का फंक्शन क्या होता है, कैसे एक चार्जिंग आईसी दूसरे चार्जिंग आईसी को कैसे ट्रिगर करता है, कैसे फास्ट चार्जिंग होता है, कैसे वायरलेस चार्जिंग होता है, ये सारे चीज़ आपको समझना ज़रूरी होता है जब भी आप रिपेयरिंग करते हो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक चार्जिंग आईसी का मॉडल नंबर बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात ना, आप ये देखा करो जो हमारे हैंडसेट जो आते हैं ना, चिपसेट के अनुसार आते हैं, जिसमें कि आप देखोगे कॉलकॉम आते हैं, मीडियाटेक आते हैं और सैमसंग आते हैं। ये आपका सबसे ज़्यादा जो है फेमस चिपसेट है, कॉलकॉम, मीडियाटेक और सैमसंग। तो आप अगर कॉलकॉम का चार्जिंग आईसी की मैं बात करूँ ना, तो इसमें ना आपको कॉलकॉम तो लिखा भी होता है, ऊपर से साथ में लिखा होता है PM और PMI। जैसे कि PMI लिखा रहेगा, PMI 8952, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे मैं आपको एक आईसी का नंबर दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे लिखा है PMI 8952। तो कॉलकॉम में आपको ये बता देगा कि जैसे PMI का PMI ये सब चीज़ लिखा होता है। जैसे यहाँ पे देखो एक चार्जिंग आईसी है PM 8150B, तो ये भी एक चार्जिंग आईसी, ये आपको नए हैंडसेट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कॉलकॉम में, तो ये आपको सीधी सी लिखा रहेगा PMI। अब देखो यहाँ पे एक और कॉलकॉम की आईसी है PM 660। अब इसके अंदर चार्जिंग आईसी भी है और PM भी है, यानी कि ये पावर आईसी का जो मेन जो सीक्वेंस होता है ना, हम बात करें हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट जो होता है, वो इस पावर आईसी के अंदर ही लगा हुआ है। यानी कि आप इसको चाहो तो आप चार्जिंग आईसी बोल दो, चाहो तो मेन PM बोल दो, ठीक है। दोनों ही एक आईसी के अंदर है। तो इसका चेकिंग अलग हिसाब से हो जाता है, और जो पर्सनल चार्जिंग आईसी अलग से लगा हुआ है, इसकी चेकिंग अलग से होता है। इसके बाजू में जो आप देख रहे हो BQ सीरीज का ये आईसी है। अब ये फास्ट चार्जिंग आपको काम करेगा। BQ का ज़्यादातर आपने बॉल वाला ही आईसी देखा होगा, लेकिन इस हैंडसेट में क्या होता है कि आपको BQ आईसी ना बॉल वाली आईसी में मिला है, पिन वाली आईसी में अक्सर आपने BQ आईसी को देखा होगा। तो इस हैंडसेट के अंदर जो आपको बॉल वाली आईसी के अंदर दिया गया है। तो एक तो ये हो गया, एक आपका चार्जिंग आईसी हो गया PM 8150 हो गया, ये BQ हो गया। ये आपका फास्ट चार्जिंग आईसी है, BQ 25968 जो आईसी देख पा रहे हो, ये इसके फास्ट चार्जिंग आईसी है। अब Note 6 Pro के अंदर जब देखोगे तो यहाँ पे जो है आपको PM 660, जब भी आपको इस तरह का आईसी दिखे PM 660, तो समझ लेना कि वो चार्जिंग आईसी की ही बात हो रहा है। इसके अंदर क्या है कि एक वर्जन आता है, जैसे 002, 001, 003। तो ये वर्जन को आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है। आपको ज़्यादातर जो टेक्नीशियन होते हैं वो आईसी खरीदते समय सारे लाइन को मिलाते हैं। तो आपको ये जो है ना, ये इसका बेच नंबर होता है, इसको यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप यहाँ पार्ट नंबर और इसका वर्जन मिलाएं। अब देखो यहाँ पे एक और चार्जिंग ऐसी है, ये भी कॉलकॉम कंपनी का है। इसमें लिखा है PMI 8952, वर्जन है 000। अब मैं बात करूँ एक BQ आईसी का। देखो, इसमें पिन वाली आईसी है, 24 पिन का BQ आईसी होता है। दोस्तों, BQ आईसी ना कई प्रकार के आते हैं, मैं आपको बता दूं। आप कई बार मॉडल नंबर अगर मैच नहीं करता है ना, तो आप उसके पिन का इंफॉर्मेशन के हिसाब से भी BQ आईसी को चेंज कर सकते हो। यानी कि इसकी पिन का इंफॉर्मेशन उसका सेम होना चाहिए। पार्ट नंबर भी अगर डिफरेंट होता है तो चलेगा, लेकिन पिन का इंफॉर्मेशन सेम होना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने एक और BQ आईसी आपको दिखाया था जो कि बॉल वाले में था, ये BQ आईसी दिखाया हूँ, ये आपका पिन आईसी में है।
और उसके बाद देखो, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ मीडियाटेक का चार्जिंग आईसी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, MT6360P। तो ये भी इसका एक चार्जिंग आईसी है, ये मीडियाटेक का चार्जिंग आईसी है। जितने भी आपको मीडियाटेक का आईसी मिलेंगे वहाँ पे आपको PM, PMI इस टाइप का लिखा हुआ नहीं रहेगा, वो MT से स्टार्ट होगा। और मैं आपको बता दूं, जो BQ आईसी है ना, वो कॉलकॉम में भी लगता है और मीडियाटेक में भी लगता है। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए, पिन का इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, तो आप यूज कर सकते हो। अब उसके बाद मैं बताऊं कि अगर आपका पास जो है मीडियाटेक का हैंडसेट आता है तो उसमें आपको चार्जिंग आईसी में ये पार्ट नंबर आना ही चाहिए। उसके बाद चार्जिंग आईसी कैसे काम करता है ये पता होना चाहिए। चार्जिंग आईसी के अंदर कौन कौन सी लाइन होता है, जैसे कि VCDT लाइन होता है, कॉलकॉम में CE लाइन होता है, ठीक है। ऐसे ही जो डाटा क्लॉक लाइन होता है, ये कैसे हम पता करें। जैसे मान लो एक चार्जिंग आईसी के अंदर ना कई सारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं, 3 से 4 डिपार्टमेंट बने हुए हैं। अब उसके अंदर कैसे इनेबल होगा, डिसेबल होगा, ये आपको पता होना चाहिए। हमारे मोबाइल में बूट कैप का क्या काम होता है, स्विचिंग कॉइल का क्या काम होता है। तो यहाँ पे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा डीप में नॉलेज होने की ज़रूरत है। बहुत सारे पहले जो OBP आईसी आता था ना, वो क्या होता था, वो ज़्यादातर ओपन हो जाता था तो हम जंपर से शॉर्ट कर देते। लेकिन ज़्यादातर जो अब OBP आईसी आ रहा है ना, वो जैमर टाइप का आ रहा है, वो क्या करता है, वोल्टेज को जाम कर देता है। तो ये OBP आईसी भी आपको समझ में आना चाहिए। तो बोर्ड में जो है आपका थर्मल क्यों लगा होता है चार्जिंग आईसी के पास, इसका भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए। एक्चुअली देखो क्या होता है, सिर्फ चार्जिंग आईसी को चेंज कर देना, रिवॉल्व कर देना, ये से सॉल्यूशन करना, ये ज़्यादातर आपका सॉल्यूशन सक्सेस नहीं होता है। आपका सर्किट का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब देखो यहीं पे अगर मैं सैमसंग कंपनी की चार्जिंग आईसी की बात करूँ ना, तो यहाँ पे SM करके लिखा होगा, SM5713। देखो ये जो देख रहे हो ना, ये सैमसंग कंपनी की चार्जिंग आईसी लगा हुआ है। यानी कि अब अभी आपने देखा, अगर कॉलकॉम का चार्जिंग आईसी हुआ तो PMI, PM इस टाइप से आपको चार्जिंग आईसी दिखाएगा, ठीक है। BQ वो तो आपको कॉलकॉम में भी है, मीडियाटेक में भी है, ओके। लेकिन सैमसंग में बात करूं तो आपका सैमसंग का टोटली डिफरेंट होता है, इसका सर्किट भी डिफरेंट होता है। इसमें आपका जो है आप देखोगे तो यहाँ पे आपका मॉसफेट लगे होते हैं जो चार्जिंग सर्किट में। अब ये मॉसफेट का क्या रोल होता है चार्जिंग सर्किट में, ये सब आपको जानना चाहिए कि हमारे चार्जिंग सर्किट में डायोड क्यों लगे होते हैं, मॉसफेट क्यों लगे होते हैं, हमारा मोबाइल जो है फास्ट चार्जिंग कैसे काम करता है, डेज चार्जिंग कैसे काम करता है। ये सब चीज़ आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। और इसकी जो कैसे एनेबल होता है, कैसे डिसेबल होता है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। तो कुल मिला के बात है कि अगर आपको सैमसंग की आईसी आता है तो आपको SM से सीरीज से देखने को मिलेगा, SM5713 इस तरीके का, और इसकी पावर में भी SM ही लिखा रहता है। लेकिन हम बात करें मीडियाटेक का, तो मीडियाटेक में MT से स्टार्ट होगा। जितने भी आईसी स्टार्ट होगा, चार्जिंग हो या पावर हो, वो MT से स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, अगर यहाँ पे कॉलकॉम का हो तो कॉलकॉम में आपको जो है PMI से या फिर PM से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर पावर आईसी और चार्जिंग आईसी दोनों है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों आपको अगर ये 2 चार्जिंग आईसी, 3 चार्जिंग आईसी, 4 चार्जिंग आईसी ऐसे फ़ोन आ रहे हैं, और उसके अलावा जो आप देख रहे हो आजकल नए नए हैंडसेट आ रहे हैं जिसमें आपको 2 पावर होते हैं या फिर 4 पावर आईसी लगे होते हैं, 3 पावर आईसी लगे होते हैं, 2 CPU लगे होते हैं। बेसमेंट CPU अलग होता है, जो मेन CPU होता है वो अलग होता है। अगर आपको इसके बारे में डीप में नॉलेज चाहिए तो आप हमारा क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपना सीट बुक जरूर कराएं, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं आपसे इसका अगले वीडियो में, जो इसकी चेकिंग कैसे करेंगे उसके साथ। थैंक यू।